देश में आतंक मचाने के लिए पाकिस्तान ने आतंकियों ने एक नया फॉर्मूला इजाद किया। इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकी हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल में जो जानकारी हमारे पास सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकी मुल्ला जलाली ने अपने स्लीपर सेल के जरिए हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। मुल्ला जलाली का इरादा भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसका मकसद युवाओं को रेडिकलाइज करना है। तो अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आतंकी जलाली का जो ये पूरा प्लान है वो हिंदुस्तान में काम कर रहा है। 100 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भड़काऊ वीडियो और साहित्य उपलब्ध कराया गया। ये ग्रुप द डॉक्टर जलाली ऑफिशियल नाम से बनाया गया। खास बात यह है कि ये ग्रुप अलग अलग राज्यों में एक्टिव है, यानी कुल मिलाकर व्हाट्सएप पर इस तरीके से बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ा गया रेडिकलाइज करने के मकसद से। आतंकी मुल्ला के नापाक इरादे सामने आने के बाद सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। सूफी कौसर हसन मजीदी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो सूफी इस्लामिक बोर्ड के हैं, उनकी तरफ से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पाकिस्तान अपनी सरजमी पर भारत विरोधी एजेंडे का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहा है। इसके लिए बाकायदा आतंकी संगठनों को आगे किया है। इस बार आतंकी मुल्ला जलाली ने सोशल मीडिया के जरिए भारत के युवाओं को भड़काने की साजिश रची है। क्या है साजिश? देश के युवाओं को गुमराह करना, देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना, नौजवानों का ब्रेन वॉश करके रेडिकलाइज करना, आतंक के लिए लोगों को प्रेरित करना। मुल्ला जलाली के खतरनाक मंसूबे सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है। सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता सूफी मोहम्मद कौसर ने इसे लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और डीसीपी समेत और डीजीपी समेत तमाम जगहों पर शिकायती चिट्ठी लिखी है। मामला ये है कि मैंने भारत के एक नागरिक की हैसियत से पिछले 2 सालों से बराबर पत्राचार किया है भारत सरकार की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को और अधिकारियों को। ये बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा भारत में ग़ज़वा-ए हिंद आंदोलन प्लान किया जा रहा है और भारत में आतंकी विचारधारा को प्लान किया जा रहा है। आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आतंकी मुल्ला जलाली ने देश के अलग अलग राज्यों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। द डॉक्टर जलाली ऑफिशियल नाम से 100 से ज्यादा ग्रुप बनाए गए। इन व्हाट्सएप ग्रुप में देश विरोधी एजेंडे मौजूद हैं। सूफी मोहम्मद कौसर ने इन व्हाट्सएप ग्रुप के साक्ष्य देने के साथ ही भारत के सैकड़ों लोगों की लिस्ट भी अपनी शिकायत के साथ सौंपी है। उनका कहना है कि सैकड़ों युवा इन ग्रुप से जुड़कर देश विरोधी गतिविधियों के लिए लगातार मोटिवेट हो रहे हैं। कुख्यात आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली जो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों का दत्तक पुत्र है और उस व्यक्ति के द्वारा जो अनाप शनाप अनर्गल बयान भारत के खिलाफ दिए जाते हैं, ऐसे आतंकवादी के द्वारा लगभग 700 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और उन ग्रुप में दुनिया भर के लोग शामिल हैं, जिसमें से भारत के लोग भी शामिल हैं। दरअसल इस्लाम के नाम पर खून खराबा करने वाले ये आतंकी ग़ज़वा-ए हिंद का सपना दिखाकर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में जुटे हैं, ताकि हिंदुस्तान का माहौल खराब हो सके और आतंकियों के नापाक इरादे पूरे हो। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं कानपुर का। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपकी जो ये रिपोर्ट है ये वाकई बड़े सवाल खड़े करती है, लेकिन इस वक्त का सबसे मौजूद सवाल ये कि पुलिस क्या एक्शन लेने जा रही है? देखिए, आज सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने डीसीपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनको आश्वासन दिया गया है कि आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। बहुत बड़ा मामला है और जिस तरह लगातार गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये जो तमाम जो अधिकारी हैं उनको जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई है, उसके बाद अब जो गेंद है वो सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के पाले में है, क्योंकि जिस तरह से ग़ज़वा-ए हिंद नाम का एक आंदोलन चलाया जा रहा है इस मुल्ला की ओर से, ऐसे में युवाओं को जोड़े रखना और तमाम जो राज्य है उनसे अलग अलग जिस तरह के मोबाइल नंबर्स का खुलासा हुआ है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों की निष्ठा पर भी सवाल उठता है। क्योंकि इन ग्रुप्स में जिस तरह लगातार देश विरोधी बातें की जाती हैं, देश विरोधी साहित्य डाले जाते हैं, उन लोगों को इस ग्रुप में जुड़े होने से कहीं ना कहीं इन लोगों की निष्ठा पर भी सवाल उठता है। और अब सुरक्षा एजेंसियां अगर इसका जांच करेंगी तो ये दावा है सूफी कौसर हसन मजीदी का कि बहुत और खुलासे होने इसमें अभी बाकी है, क्योंकि ये लोग
कौन है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, वहां के जो मस्जिदें हैं उनमें वो मौलवी की भूमिका अदा करते हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान के मोबाइल नंबर्स में उनका जुड़ा होना कहीं ना कहीं गंभीर सवाल पैदा करता है, इसलिए इनकी बिल्कुल, जांच अब वो होनी भी चाहिए। सुरक्षा फिलहाल एजेंसियों से शिकायत कि वो हुई है जल्द और से अब जल्द सख्त एक्शन लें। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए।